दोस्तों, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। हो चुकी है एक प्यारी सी सुबह की शुरुआत। आज है 15 जनवरी और मकर संक्रांति की हमारे सभी दोस्तों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का हमारा ब्लॉग शुरू हुआ है झाड़ू लगाने से। इधर हम झाड़ू लगा रहे हैं अपने जीना पर, और अभी हमारे झाड़ू नीचे लगाने बाकी है, तो पहले मैंने कहा जीना पर लगा लेते हैं झाड़ू। और जल्दी नहीं उठते हैं ज़्यादा आरब, क्योंकि आरब भी हमारे साथ में ही उठ जाता है। तभी हम सोचते हैं कि इतनी जल्दी हमारे खाना की भी नहीं शुरुआत होती है, तो थोड़ी देर तक लेटे रहते हैं। और हमारा इधर झाड़ू लग चुका है, बाहर के लिए अब लगाएंगे। और क्या है कि यहाँ पे इतनी अब इस टाइम भी धूल मिट्टी उड़ती है और बहुत ज़्यादा कोहरा निकलता है। जैसे गर्मियों के दिनों में मिट्टी ज़्यादा निकलती है, वैसे ठंड में भी ज़्यादा मिट्टी हो जाती है घर में। और बाहर की तरफ तो इतनी जैसे लग रहा है कि बारिश हुई हो, तो ऐसे ज़मीन भीगी भीगी दिख रही है सब। तो कोहरा नहीं ज़्यादा पड़ रहा था, फिर भी बारिश जैसा कोहरा गिर रहा था थोड़ा थोड़ा, तभी यहाँ पे पूरी ज़मीन सब भीगी हुई है। और अब हमारा इधर बाहर भी झाड़ू लग गया है, तो हम आ गए हैं अब अपने इधर किचन में। और यहाँ पर गरम कर लेते हैं दूध। आज हमारी चाय तो नीचे ही बन गई थी गैस पे, क्योंकि बहुत दिन बाद हमारी गैस भर के आई है। तो पैसे तो रोज़ छत पे बनाते हैं चाय, और आज नीचे ही चाय बना ली थी। और अभी चाय किसी ने पी नहीं है, तब तक बना के रख ली है, क्योंकि अभी कोई पीने वाला नहीं, कोई काम कर रहा, कोई कहीं भी गया है। जब सब लोग पियेंगे चाय तब फिर से गर्म करके दे देंगे। तब तक के लिए अपना दूध उबाल लेते हैं, और फिर उबाल के जाना है अभी छत पे खाना बनेगा। और यहाँ पे दूध तब तक, और वैसे तो मैं छत पे दूध गर्म कर लेती हूँ और भगोने में गर्म करती हूँ। हमें लग रहा है कि मेरा ज़्यादा दूध होने की वजह से लग रहा है कि फ्राईदान में गर्म नहीं अच्छे से हो पाएगा। और क्या है कि दूध को बैठकर ही गर्म करना पड़ता है, नहीं तो निकल जाता है छोटे बर्तन में। दोनों बर्तनों में फिर नाप के दूध को रख देते हैं। और हमारा यहाँ किचन का काम अब हो गया है, और दूध रख के अब चल जाएंगे छत पर खाना बनाने के लिए। वहाँ पे मेरे आलू भी उबल चुके हैं। आज आलू हम कौरेंगे, कई दिनों से आलू नहीं कौरे, तो यहाँ पे आलू उबल चुके हैं। और चाय ऊपर भी लेकर आ गए, तो हम लोगों ने कहा क्यों ना पहले चाय पी लेते हैं साथ में, फिर खाना स्टार्ट करते हैं बनाना। और हमारे यहाँ की एक रीत तो बहुत अच्छी है कि ये नहीं कि पहले बड़े बूढ़े खाना खाएं उसके बाद में खाना खाओ और चाहे चाय पियो। क्या है कि चाय और खाना जो भी कुछ भी बन जाए जल्दी, तो उसमें आप चाहे पहले खा लो चाहे मम्मी पहले खा लें, तो मेरे यहाँ कोई मतलब गुस्सा नहीं होता। कहीं कहीं तो अगर बहुएं पहले खाना खा लेती हैं तो सास गुस्सा हो जाती हैं कि हमें तो बोला ही नहीं कि मम्मी खाना खा लो, और अपने आप तो खा चुकी हूँ, अब हम क्या करेंगे खा के। तो मेरी मम्मी बिल्कुल ऐसी नहीं है। वो कहती है कि जब किसी को जब कितने टाइम भी भूख लग जाए उतने टाइम वो खाना खा ले, ये नहीं कि अभी उसने नहीं खाया। तो एक दूसरे का सहारा मत देखिए और अपने टाइम से खाना खाइए। तो यहाँ की ये रीत हमें बहुत अच्छी लगी। कहीं कहीं तो बहुएं कहती हैं कि तब तक हमें भूख लग जाती है, तो हम लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, जब मन करे जब भूख लगे तभी खाना खा लो। और हम यहाँ पे मारने लगे हैं अब आटा। हम सब लोग चाय पी चुके हैं, और मम्मी जी आरब को लेकर आ गई थी छत पे। तो आरब काफ़ी टाइम से जगे थे, तो खेल खा के और मम्मी के गोद में ही सो गए। और हम यहाँ पर आटा मारने लगे, तब तक ननद हमारी हैं कि ये आलू जो उबले हुए थे वो नखोर के और कहने लगी तब तक हम इन्हें कौर लेंगे अच्छे से, और तुम हो कि आटा मार लो। तो मैंने कहा ठीक। आज मैंने गर्म पानी से आटा मारा था, तो बहुत अच्छी इसकी रोटियां बनती हैं। चाहे पूड़ी बनाओ चाहे कचौड़ी बनाओ, गर्म पानी से ज़्यादा अच्छा आटा मर जाता है। और क्या है कि एक साथ में खाना बनाओ तो बहुत ही अच्छा लगता है। और हमारी नंद तो बहुत अच्छी है कि सभी के साथ में खाना बनवा लेती, कभी भेदभाव नहीं करते कि हमारी दो दो भाभी जी हैं तो हम क्यों खाना बनाएं। तो हम लोग ननद भौजाई और जेठानी देवरानी सब एक ही साथ में खाना बना लेते हैं, और सभी परिवार वाले लोग सब बहुत खुश हैं। और आज मैंने सोचा कि क्यों ना रोज़ कढ़ाई में आलू बनाते हैं, तो इसी में उबाल लिए थे।
और कहा कि इसी में कौर लेते हैं, भगोना के भी अच्छे कौरते हैं, ज़्यादा देर तक कौरो तो। और यहाँ पे मैंने अब डाल दिया है तेल। यहाँ पे मैंने डाल दिया है तेल रिफाइंड वाला। और कोई कोई लोग कहते हैं कि हमें रिफाइंड की सब्जी छौंकी नहीं अच्छी लगती है, कड़वे तेल की ही अच्छी लगती है। तो हमें तो एक ही जैसा स्वाद लगता है, चाहे रिफाइंड हो और चाहे कड़वा तेल हो, तो दोनों ही अच्छे लगते हैं। और यहाँ पर मैंने मेथी के थोड़े दाने डाले हैं। बहुत लोग हैं, कोई जीरे से छौंकता है, कोई धनिए से समूचे वाले से। और क्या है कि हमारे यहाँ पे मेथी से छौंके जाते हैं, मेथी वाले आलू ज़्यादा सब पसंद करते हैं। और इधर हम छौंकने लगे आलू। और ये सिल्वर वाला भगोना है कि बहुत गर्म हो चुका था और कपड़े भी नहीं ऊपर रखे थे जिससे पकड़ के इसे आलू को चलाएं। तो फिर ननद ने हमारी एक तरफ पकड़ा भगोना और फिर मैंने चलाए अच्छे से आलू। और देखो कितने अच्छे आलू यहाँ पे हमारे कौर चुके हैं, बिल्कुल खूब चटपटे जैसे। और आप सभी दोस्त लोग भी आ जाइए आलू खाने के लिए। और फिर हम लोग बनाने लगे यहाँ पे रोटियाँ। और हमारी दीदी भी छत पे आ गई थी, कहने लगी कि आज तो बहुत ठंड है और क्यों ना हम भी थोड़ा ताप लेते हैं। और फिर आरोही भी आ गई और वहीं पे कहने लगी हम भी बैठेंगे। तो मैंने कहा हम इधर रोटियां बना रहे हैं, हमें बेलते नहीं बनेगा, आप इधर बैठ जाओ। तो वो फिर बैठी ही नहीं, खड़ी रही और हम दोनों लोग रोटी सेकने लगे। फिर हमारे यहाँ क्या है कि पाटा बेलना की रोटी सब ज़्यादा पसंद करते हैं, हाथ वाली रोटी वो नहीं, पानी वाली हैं। और मोटी रोटी जो बोली जाती हैं वो जैसे साग है, लाही का साग है, पत्ता गोभी है, इन्हीं सब के साथ में ज़्यादा पसंद करते हैं। और चावल की रोटी भी बनाते हैं हम लोग, और उसकी भी बाजरे की भी बनाते हैं। और नहीं तो ज़्यादातर पाटा बेलना वाली यही रोटी बनाते हैं, ये वाले सब पसंद भी करते हैं। और क्या है कि गैस की रोटी कम पसंद करते हैं, चूल्हे की रोटी ज़्यादा अच्छी लगती है। एक इसमें एक मीठी सी सुंधास ऐसी आती है, तो ये ज़्यादा ही अच्छी लगती है, फिर कुरकुरी करके चाहे खाओ। और हमारी रोटी बनके हम लोग आ गए थे नीचे। तो कहा कि थोड़ी क्यों ना हरी धनिया की चटनी भी पीस लेते हैं। तो इधर हम पिछोरे वाले घर में आ गए। और यहाँ पे मैंने थोड़ा नमक लिया और हरी ही मिर्च डाली, लाल वाली मिर्च नहीं डाली क्योंकि हरी मिर्च ज़्यादा पापा लाए थे। तो मैंने कहा कि हरी ही मिर्च डाल के चटनी पीस लेते हैं अच्छी सी। और हमारे यहाँ चटनी सब बहुत पसंद भी करते हैं। रोज़ धनिया पापा लाते और कहते हैं, मतलब कोई टाइम चाहे सुबह हो चाहे शाम, जैसे धनिया की पत्ती जो है पीस के रख लेते हैं चटनी, तो वो चुकती ही नहीं, सब ज़्यादा पसंद ही करते हैं। जितने टाइम जो कोई खाना खाता है तो चटनी भी साथ में लेकर बैठते हैं। पहले यहाँ पर भी ज़्यादा चटनी नहीं ये लोग खाते थे, फिर हम लोग तो एक ही जगह के हैं, देवरानी और जिठानी, हम दोनों लोग पहले से भी चटनी ज़्यादा खाना पसंद करते थे। तो पीसने लगे। क्या है कि कोई भी चीज़ हो खाओ पियो तो उसकी आदत पड़ जाती है। तो ये लोग भी अब कहने लगे कि चटनी नहीं है, तो इसी वजह से मांगने से पहले ही हम लोग रोज़ पीस के रख लेते हैं। पर हमारी चटनी अच्छे से पिस गई है। अब हम आते हैं घर को और सभी को चटनी दे देते हैं। सब लोग खाना खाने लगे हैं क्योंकि हमें चटनी पीसने में थोड़ी देरी हो गई थी, क्योंकि आरव हमारी गोद में सोने के लिए रो भी रहा था और वो सोया भी नहीं जल्दी, तो इसी वजह से देर हो गई। तब तक सब लोग खाना खाने लगे थे, फिर हम आ गए इधर घर में। और तब तक मैंने कहा सब लोग खाना खा रहे हैं, हम छत पर झाड़ू भी लगा देते हैं हमारा, क्योंकि खाना बन चुका था। तो यहाँ पे ये बच्चे लोग खेल रहे हैं, आरोही हैं और हमारी दीदी की बिटिया हैं और भैया भी हैं, ये सब लोग इधर खेल रहे। और अब थोड़ी थोड़ी सी धूप जैसी नहीं तो निकली, लेकिन चमक जैसी लग रही है। लगभग टाइम हो गया था, 11 बज चुके थे। तो इधर ऐसा लग रहा है जैसे बारिश हुई हो, तो ऐसे तो लिंटर भीगे पड़े हैं, इतनी ओस पड़ती है। और लग रहा है कि धूप आज भी नहीं निकलेगी, तो कोहरा बहुत कम पड़ रहा है।
लेकिन ठंड भी इतनी नहीं ज़्यादा है, मौसम थोड़ा साफ साफ लग रहा है। और मेरे यहाँ तो इतने सारे बंदर हैं, लेकिन आज एक भी बंदर नहीं। तो आप सभी दोस्तों को बंदर दिखाते, कहीं कहीं तो बंदर एक भी नहीं है। और हमारे यहाँ बहुत सारे ज़्यादा बंदर हैं। और यहाँ पे भी मेरा चूल्हा रखा था, उस पे खाना नहीं बनाते बंदरों की वजह से। और इधर मेरा खाना बन चुका है। और हमारी जो ननद जी हैं, उन्होंने कहा कि हम नहाएंगे, तो पानी रख दिया गर्म होने के लिए। तो मैंने कहा कि पानी भी गर्म होता रहेगा और तब तक के लिए हम इधर झाड़ू पोंछा लगा देते हैं, क्योंकि अभी हमें बर्तन भी धुलने हैं और खाना भी खाना है। तो यहाँ से जाएंगे, पहले खाना खाएंगे, उसके बाद में बर्तन धुलेंगे। तो मैंने अच्छे से इधर झाड़ू लगा लिया है, क्योंकि कंडा लकड़ी जो है, कंडे फोड़ो उससे ज़्यादा कूड़ा सा हो जाता है। तो पहले मैंने कहा अगर कोई और क्या है कि खाना बनाओ या कुछ भी काम करो, कहीं भी अगर साफ़ सुथरा रख रहता है तो अच्छा लगता है। और कल ही हमारी दीदी ने ये पूरा मतलब छत को धोया था, लिंटर को, फिर भी मतलब इतना गंदा हो जाता कि जैसे लग रहा कि 1-2 दिन से धुआ ना हो या झाड़ू पोंछा ना हुआ, इतनी जैसे मिट्टी धूल आ जाती है। और इधर लग गया अब मेरा झाड़ू। तो मैं इधर उधर मैं देखने लगी कि बंदर तो नहीं कहीं से आ गए। और उधर मम्मी आवाज़ लगा रही थी कि यार अब सो गया है, इसो लिटा दो आके। तो हम फिर जल्दी जल्दी नीचे आ गए। हमने कहा पहले बिस्तर समेट लेते हैं। आज मैंने बिस्तर भी नहीं समेट पाए थे, खाना पहले बनाने लगे। और मैंने अपनी मच्छरदानी अच्छे से पन्नी में बांध के इसे इधर टांग देती हूँ। आरब के कपड़े भी इधर उधर थोड़े बहुत बिखरे पड़े हुए थे, तो मैंने कहा पहले बिस्तर को साफ़ अच्छे से कर लेते हैं, तब लिटाते आके। और अभी मैंने झाड़ू भी नहीं लगाया अपने रूम में, तो मैंने कहा कि बाद में ही रूम में झाड़ू लगाएंगे और बिस्तर भी समेट देंगे। तब तक क्या है कि आरब सो गए, तो मैंने कहा चलो पहले आरब को ही सुला देते हैं। फिर मैंने इधर उधर से सबका सारे कपड़े आरब के उठा लिए और अब अपने रूम में झाड़ू भी लगा देते हैं। फिर जाएंगे आरब को लेने। आरब पीछे वाले घर में सो गए हैं। और क्या है कि रूम में ज़्यादा बीच नहीं है हमारे, तो थोड़ा ही बीच है, तो थोड़े ही देर लगती है झाड़ू लगाने में। इतना ही बीच लग रहा है काफ़ी, बाकी उधर तो सिर्फ जाने के लिए थोड़ा ही बीच है। और मेरा लग गया इधर झाड़ू। अब हम जा रहे हैं आरब को लेने। आरब को मैं लेकर आ गई और इसे सुला देती हूँ, क्योंकि ये गोद में ज़्यादा देर तक सोता रहता है। इतनी ठंड ही पड़ती है कि रजाई नहीं तो चाहे कुछ भी उड़ा दो, फिर भी बच्चे अच्छे से सोते नहीं। क्या है कि अकेले रजाई अच्छे से गुनाती नहीं। अगर इसके पास हम लेट जाएं या और कोई लेट जाए तो ये देर तक सोता रहता है। नहीं तो थोड़ी ही देर में आवाज़ कहीं ना कहीं से इसे कुछ भी सुना जाता है, तो ये मतलब जल्दी से इसकी नींद खुल जाती है और बस फिर इसे गोद में ही लेना पड़ता है। और इधर हम बर्तन धुलने के लिए बैठ गए। आज मेरे थोड़े ही बर्तन थे, कढ़ाई तो नहीं थी, और थोड़े ही बर्तन हमारे गैस के थे। तो गैस वाले जो बर्तन हल्के हल्के जो भी हैं, वो हम लोग मोंजा से मतलब धो लेते हैं, नहीं तो राख ही लगा के अच्छे से धोते हैं। और जो हमारे काले वाले बर्तन हैं वो जूना से धोते हैं, बालू या मिट्टी से, राख से। और हल्के हल्के जो हैं वो साबुन से धो लेते हैं। तो हमारे यहाँ पे बर्तन धो और इतनी ठंड पड़ रही है कि बर्तन भी जल्दी जल्दी से हाथ भी नहीं चलते कि जल्दी जल्दी धो लो। चाहे कितने भी ज़्यादा बर्तन हो और चाहे कितने भी कम हो बर्तन, काफ़ी टाइम लग जाता है धुलने में। और हमारे यहाँ तो जैसे ऐसा है कि हमारे ननद हैं कि वो धुलवाने भी लगती हैं, कहती हैं कि आप जल्दी जल्दी मांज लो। चाहे हम धोएं चाहे दीदी कोई भी धोए, तो हमारे यहाँ बारी बारी से बर्तन भी नहीं धुलते। चाहे जो जिसके मन में आता है वो काम करने लगता है, और बर्तन कोई मांजता है तो कोई धुलवा लेता है। आप लोग तो दोस्तों सभी देख ही रहे होंगे वीडियो में कि कौन किसके साथ कितना काम करवा लेता है। मतलब इतनी सलाह से हम सब लोग रहते हैं। और जो भी भैया दीदी हमारे चैनल पर न्यू आते हैं, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में बताना कि हमारा वीडियो कैसा लगा। जो भैया दीदी हमारा वीडियो देखते हैं और पसंद करते हैं तो वो कमेंट नहीं कर पाते, उनको भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। और हमारे इधर बर्तन धुल चुके हैं। हम आगे पीछे वाले घर में यहाँ पर आग जल रही थी, तो हमारी क्या है कि बड़ी अम्मा हैं और मेरी सासू जी हैं, हमारी ननद, सब लोग यहाँ पे ताप रहे थे। तो हम भी हाथ पैर अपने सेंकने के और हम भी बैठ गए तापने के लिए। और आरब हमें बार बार देख रहा था कि मम्मी भी आ गई हैं हमारी।
तो हमने कहा अभी ले लेते हैं, हाथ और पैर दोनों को सेंक लेते, क्योंकि बहुत ठंडे हो जाते हैं बर्तन धुलो चाहे कपड़े धुलो। और हमारे यहाँ आज मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया गया, तो रंग भी लगाना था। तो इधर बज गए हैं लगभग 5, तो मैंने कहा चलो रंग भी लगा लेते। तो अच्छे से मैंने पैर सुखा लिए थे और हम यहाँ पे बैठ गए रंग लगाने के लिए। तो मैंने सोचा कि यार सिंपल वाला ही रंग लगा लेते हैं। पहले तो मैं अलता के वीडियो बनाती थी, तो बहुत ही अच्छी अच्छी डिजाइन बनाती थी। और अब क्या है कि वो मैंने अलता वाला चैनल बनाया था, वो छोड़ दिया, उस पर वीडियो नहीं डालती हूँ। और डिजाइन वाला महावर लगाओ पैरों में, उसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। पहले तो मैं फ्री रहती थी, और अब है कि यार अब को भी लेना पड़ता है, तो जल्दी जल्दी वाला मैंने कहा लगा लेते हैं रंग। तो मैंने दोनों पैर में ऐसे ही गोला बना लिया सिंपल वाला, और इसके चारों गिद्दी रख लेंगे छोटे छोटी बिंदी। फिर ये इसमें रात भर पन्नी पहन के और मोजे पहन लेके, तो उससे क्या है कि अच्छे से पक्का वाला रंग हो जाता है। वो लगभग हफ्ता भर चलता है खूब अच्छे से। और ऐसे ही अगर रखो कलर को तो ये पक्का नहीं होता, ये 2-3 दिनों में छूट जाता है। आप सभी बहनों को हम दिखाएंगे कैसे रंग को पक्का कर लो और हफ्तों चलाओ अच्छे से। और यहाँ पर हमारा पूरा महावर लग चुका है। तो आज का दोस्तों वीडियो यहीं तक है। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्ते।